अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अपने अपने कामों में अच्छी तरह से मसरूफ़ होंगे। तो आज मैं मौजूद हूँ अली रज़ा भाई के साथ, जो कि एडीनियम एक्सपर्ट हैं और माशाल्लाह काफ़ी वैरायटी है इनके पास एडीनियम की और काफ़ी काम कर रहे हैं इस वक्त लाहौर में एडीनियम का। तो इनसे कुछ इंफॉर्मेशन एडीनियम के बारे में लेंगे। तो अली रज़ा भाई, सबसे पहले बताइएगा एडीनियम में आपके पास कितनी वैरायटीज़ हैं और वैसे कितनी वैरायटीज़ पाई जाती हैं? तो 1000 से ऊपर भी तक वैरायटीज़ होंगी। ठीक है, तो अनकाउंटेबल वैरायटीज़ हैं इसकी ना। ठीक है। और इसमें बेसिक इसकी नेचर जो होती है दूसरे प्लांट्स की तरह इससे थोड़ी मुख्तलिफ होती है, क्योंकि इसकी लकड़ी होती नहीं है, ये सारा वाटर ट्रंक ही होता है सारा इसका ना। तो जैसा सक्युलेंट्स की ये बेसिक है सक्युलेंट वैरायटी। ठीक है। तो इसमें इसको इसकी केयर ही है, जैसे अगर आप केयर इसकी करनी सीख जाएं तो बड़ा अच्छा प्लांट है ये, लविंग प्लांट है, इसकी मोहब्बत में इंसान गिरफ्तार हो जाता है। ठीक है। तो आपके पास इसमें कितने कलर्स हैं इस अभी? टाइम मेरे पास वक्ती तौर पे तकरीबन 20 से ऊपर कलर है। 20 से ऊपर। ठीक है, इंशाल्लाह इसमें जो है ना 10 से कलर और ऐड होंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये हमने सीडलिंग पॉट रखे हुए हैं 2, तो बताइएगा कि इनकी सीडलिंग किस मंथ में की जाती है? ये वैसे तो इसके सीड जो है ना वो सारा साल आप लगा सकते हैं। ये अलग अलग वेदर के हिसाब से इसकी केयर अलग अलग होती है। ये अगर आपको सॉइल मीडिया अच्छा बनाया है, इसकी केयर अच्छी की है, तो आप अगर थोड़ा सा इसका नॉलेज रखते हैं तो आप साल के किसी हिस्से में भी, इवन के आप दिसंबर में भी इसको जो है वो सीडलिंग इसकी कर सकते हैं, इसको कोई इशू नहीं है। सबसे अच्छा मौसम ये सबसे अच्छा मौसम जो है वो आजकल का मौसम है इसका सीडलिंग का, और बरसात का मौसम जो है, लेकिन आपको इस बारिश से बचाना होगा इसको सीडलिंग करके ना। ठीक है। तो इसको प्लास्टिक से कवर नहीं करना आपने। तो सीड्स को आप तकरीबन कोई 2-2.5-3 घंटे के लिए पानी में पहले भिगो दें, क्योंकि सीड्स अगर वो ड्राई हुए हुए हैं तो वो ऑटोमेटिक थोड़ी सी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी उनकी, आपको हेल्प हो गई उसमें जर्मिनेट करने में उसको। ठीक है। तो जो सीडलिंग हम करें उनको पहले 2-3 घंटे पानी में भिगो दें और उसके बाद उनको लगा दें। सॉइल मीडिया कैसा होना चाहिए? आपने एडीनियम के लिए जो आइडियल सॉइल मीडिया ना जो मैं यूज़ करता हूँ, जो सीडलिंग के लिए हम यूज़ करेंगे, सीडलिंग के लिए भी और वैसे भी प्लांट्स के लिए, जो वो सेम है 2 पार्ट भल मट्टी, ठीक है, और 1 पार्ट जो है ना प्लांट फार्ड के नाम से वो कंपोस्ट आती है ब्लैक कलर की, नर्सरीज पे आपको इजीली अवेलेबल होगी। ठीक वो आपको मिल जाएगी। तो वो उससे सॉइल जो होती है ना सॉफ्ट हो जाती है और ड्रेनेज सिस्टम भी इसका अच्छा हो जाता है। और एडीनियम की बेसिक जो आपने समझनी है ना कि इसमें पानी आपको खड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसी सॉइल बनाएं कि जिसमें पानी खड़ा ना हो। इसीलिए ज़्यादा इसके पॉट जो होते हैं ना उसके नीचे मेन होल जो होते हैं ना वो ज़्यादा रखने चाहिए, कि आपको सॉइल जो है वो मॉइस्चर होके एक्स्ट्रा पानी जो है ड्रेनेज से होल से निकल जाए। ठीक है। अब एक चीज़ आती है कोकोनट हस्क, वो पीसीज होते हैं। हाँ, तो क्या वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें ट्रंक नहीं बनता सही। अच्छा, उसमें ट्रंक से रूट्स जो होती है ना वो रूट्स ज़्यादा बना लेता है उसमें। अच्छा। और ट्रंक मोटा नहीं होता है। ट्रंक तब इसका मोटा होगा कि इसकी जो रेडियल रूट है ना वो बड़ी हो, ठीक है, वो हेल्थी हो, सॉइल जो है वो टाइट हो, उसमें लेकिन एयर ना निकले, बहुत सॉफ्ट हो किस्म की। लेकिन वो बिल्कुल वो जो होते हैं ना कोकोनट हस्क वगैरह हो गया, कोकोपीट हो गया, उसमें वो रूट्स ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं। अच्छा। प्लांट की ग्रोथ तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसका वो जो है ना कोडेक्स इतना खास बनता नहीं है। ठीक हो गया। और उसमें मेरा ख्याल है वाटर जो है ना वो ज़्यादा उसमें ज़्यादा होता है, सर्दियों में प्रॉब्लम होती है, तो सर्दियों में इसका बहुत केयर होती है। और बरसात में इसकी ये केयर है कि इसको ज़्यादा पानी से बचाना है। अगर आपने ओपन एयर रखे हुए हैं तो आपने लगातार अगर 2-3 दिन बारिश हो गई है तो फिर भी इनको कवर करना है। अगर आपकी 3 से 4 दिन के वक्फे से बारिश हो रही है तो कोई इशू नहीं है, इसको कुछ नहीं होता। ठीक है। और इसको स्टैंड पे रखना मस्ट है, मेन चीज़, जहाँ से लोग जो है ना वो ख़राब कर, मैंने बहुत प्लांट अपने ख़राब किए हैं, बड़ा नुकसान लॉस किया है, फिर जाकर कोई थोड़ी शक्ल आई है। स्टैंड ये इसके लिए मस्ट है कि ताकि ये नीचे अगर ज़मीन पे पड़ा हुआ है तो इसको ये इसका नीचे से पानी इसको हो जाएगा। ठीक है। तो एक तो स्टैंड पे रखें और दूसरा फुल धूप में गर्मी सर्दी फुल धूप में रखें इसको। गर्मी सर्दी फुल धूप में, लेकिन सर्दियों में आपको पॉली हाउस के अंदर रखना पड़ेगा, उससे इसके लीव्स जो झड़ेंगे नहीं। ठीक है। और सेकंडली ये है कि ये डोरमेंसी पीरियड इसका कम होगा और जल्दी फ्लावरिंग पे आएगा। फरवरी के स्टार्ट में आपकी फ्लावरिंग हो जाएगी। ठीक। जब लोगों के लीव्स नहीं कर रहे होते हैं आपकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। और इस साल में अगर लोगों की एक दफ़ा फ्लावरिंग हो रही है आपकी 3-3 दफ़ा हो जाएगी। ठीक हो गया।
और सीडलिंग इसी कब शिफ्ट करनी चाहिए? ये 2 पॉट मेरे आजकल सामने best, हैं। दिन सीडलिंग करने के ना। ठीक है, शिफ्ट बरसात करने में के, ही इसको बरसात शिफ्ट में। भी कर सकते हाँ, हैं। इसको निकालें, इसको निकाल के 1 दिन के लिए रखें, उसके बाद एंटी फंगल इसको लगाएं, डिप ठीक कर ही है। रखें, उसके बाद आप इसको शिफ्ट करें। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी ये मेरे पास कटिंग पड़ी हुई है, तो क्या ये कटिंग से भी इजीली ग्रो हो जाती है? मीडिया जो है ना वो सैंड है। ठीक है, सैंड में कटिंग एंटी फंगल लगा के आप सैंड में इसको लगा दें और भूल जाए। ठीक है, ये इजीली उससे Easily ग्रो grow हो हो जाएगा। अब ये देखें ना, ये कटिंग की ग्रो हुई है ना, ये इसके ये देखें नीचे से रेडियल रूट्स बननी शुरू हो गई हैं। बिल्कुल ठीक है। तो जो अब ये प्लांट जैसे हमारे पास है, हाँ जी। तो क्या हम इसमें से कटिंग उतार के लगा सकते हैं? लगा सकते हैं ठीक है, किसी भी साइज का प्लांट हो। किसी भी साइज का, लेकिन कटिंग जो है ना थोड़ी हार्ड होनी चाहिए। जैसे अब ये है ना बिल्कुल ग्रीन, ये नहीं होनी चाहिए, इस तरह की कटिंग होनी चाहिए। जैसे ये है ना हार्ड कटिंग होनी चाहिए, कम से कम 6 इंच की कटिंग हो। 6 इंच की कटिंग 6 हो, इंच फिर की उसको इसमें लगाया जाए। लगाया ठीक है। और जिस प्लांट से हम कटिंग उतारेंगे उसको वो वहाँ पे, आपने एंटी फंगल लगा के छोड़ना है, ठीक है, वैसे नहीं उसको वैसे छोड़ना। नहीं छोड़ना। और जितने दिन आपके न्यू लीव्स वगैरह नहीं निकलते, पानी का ख्याल रखना है दोबारा। ठीक है। ये चीज़ें हमने 3-4 साल में सीखी हैं। जी जी बिल्कुल, आपको वो मैंने थोड़े दिन पहले आपका बता दिया। सेटअप देख के जो है ना अंदाज़ा हो रहा है। अच्छा जी, ये अगला प्लांट हमारे पास है ग्राफ्टेड, क्योंकि इसको काफ़ी कलर्स इसके होते हैं, ग्राफ्ट किया जाता है। आमतौर पे जो हमारा ये सिंपल प्लांट है इसके ऊपर ही ग्राफ्ट किया जाता है। तो इसको ग्राफ्ट किस मौसम में किया जाता है? ग्राफ्टिंग मौसम जो है ना इसका समर सीजन है सारा। समर सीजन में इसको किसी वक्त भी हम ग्राफ्ट हाँ, कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा यानी कि अगर आपका 35 से प्लस टेम्परेचर जा रहा है तो फिर नहीं आप ग्राफ्ट कर सकते इसको सही। ठीक है, जब ग्राफ्ट करें तो शेडी एरिया में रख दें। शेडी एरिया में रखने हैं आपने। ठीक है, बाकी ग्राफ्टिंग का जाहिर है एक अलग प्रोसीजर है, वो हाँ जी, हम बिल्कुल। बाद में अलग से दिखा देंगे। अच्छा, ग्राफ्ट जो हम करें किस साइज़ के प्लांट पे करें? कोई मिच्योर प्लांट हो या? ग्राफ्टिंग तो सीडलिंग पे भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन उसका ये होता है कि वो ग्राफ्ट जो किया हुआ सीडलिंग पे ग्राफ्ट किया हुआ प्लांट है ना, उसकी ग्रोथ उतनी स्पीड में नहीं होती। अच्छा, अगर मैं इस पे सीडलिंग कर दूंगा ना ग्राफ्ट, ये 1 साल के बाद भी इतना हो जाएगा बस। ठीक है। अगर मैं इसमें किया ना तो इसका साइज नीचे से भी डेवलप होगा, ऊपर से भी बड़ा होता जाएगा। ठीक है। जो ग्राफ्टिंग के बाद जो फ्लावर्स आते हैं उनमें वो बनते हैं सीड्स के? नहीं, ग्राफ्टेड के बाद जो है वो हैंड पोलिनेशन से मोस्टली सीड बनते हैं, क्योंकि पेटल्स ज़्यादा होती हैं ग्राफ्टेड उसकी, तो पोलिनेशन का अमल जो है ना वो हनी बीज के ज़रिए इतना नहीं होता जितना कि आपको हैंड पोलिनेशन से करना पड़े। इसलिए हमारे यहाँ पे ग्राफ्टेड जो है ना, ग्राफ्टेड प्लांट के सीड्स वो शाज़ो नज़र बनते हैं, लेकिन शाज़ो नज़र बनते हैं, लेकिन हैंड पोलिनेशन करने की वजह से हो सकता है। अदरवाइज़ अगर आपका बन रहा है तो आपकी लाक है। ठीक है। तो अब ये मैं इसमें देख रहा हूँ कि इस तरह ये बना हुआ है, तो ये क्या किस तरह इसको हम खुद बना सकते हैं? या ये तो आपको डिपेंड करता है ना, जब आपको कोडेक्स बाहर निकलता है तो उसको आप कैसी शेप देना चाहते हैं। तो इसको हर साल जो हम ना जब रिपोर्ट करेंगे ना, इसको थोड़ा सा उठा देंगे और इसकी जो एक्स्ट्रा रूट्स है ना ऊपर वाली वो कट करते जाएंगे, ये ऑटोमेटिक ऊपर को डेवलप होना शुरू हो जाएगा इसका कोडेक्स। ठीक है, जब भी इसको साल भर रिपोर्ट करें तो थोड़ा सा ऊपर 1 इंच उठा लेना ऊपर। 1 इंच ऊपर उठा लें। ठीक है। तो एक ये मेरे पास सिंपल ये प्लांट एक पड़ा हुआ है, तो ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छी शेप इसकी बनी हुई है। तो ये कैसे इसकी शेप ये उसी तरह? देखे ना आप, ये प्लांट यहाँ से था, इसकी मैंने यहाँ से जो है ना वो कट कर दिया था इसको यहाँ से। अब एक की जगह इसकी 1 2 3 4 5 6 ब्रांचेज निकल हैं इसकी। ठीक है। तो ये बोनसाई लुक देता है। अब इसको बोनसाई पॉट में शिफ्ट करेंगे ना, तो अब अगर इसकी मैं यहाँ से कटिंग कर देता हूँ, इसकी मल्टीपल ब्रांचेज और निकल आएंगी। तो मल्टीपल ब्रांचेज से ये फ़ायदा होगा, जितनी ब्रांचेज हैं उतने आपको फ्लावरिंग बर्ड्स मिलेंगे, उतना वो हेल्थी प्लांट लगेगा, खूबसूरत लगेगा। ठीक है, चलें, उम्मीद है कि सब जितने भी इसके बारे में कोई ख़ास सवालात थे वो मैंने अली भाई से पूछ लिए हैं और जवाब भी हमें अच्छी तरह से मिल गए हैं। तो इंशाल्लाह कभी ग्राफ्टेड प्लांट्स ग्राफ्ट किस तरह करते हैं तो उस पर भी इंशाल्लाह अली भाई से मदद लेंगे। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।